शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबियाई व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैनि व या वसीलतना फ़िद्दारैन। सबसे पहले अल्लाह जल्ल जलालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु की बारगाह में हदिया-ए तशक्कुर पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, जिसने हमें हमारी किसी इबादत, किसी रियाजत और किसी मेहनत के बग़ैर अदम से वजूद अता फरमाया, फिर हमारी लियाक़त के बग़ैर, हमारी मेहनत के बग़ैर, हमारी ऐसी इबादत जो उसकी बारगाह के लायक हो उसके बग़ैर बेहतरीन बेमिसल रिज़्क़ और रिज़्क़ के साथ अनगिनत नेमतों से नवाजा, और हम उसकी रहमत पर यकीन रखते हैं। जिस तरह उसने हमें बेमेहनत व बेरियाज़त पैदा किया, बेमेहनत व बेरियाज़त रिज़्क़ दिया, वो हमें बेमेहनत व बेरियाज़त अपने करम से बख्शिश की खैरात भी अता फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे महबूब
हम गरीबों के आसरा, जुमला मुरसलीन और अम्बिया के इमाम, रोज़े जज़ा के शफ़ी आज़म हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत इज़्ज़ो नियाज के साथ दरूद सलाम का हदिया पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान को करिया करिया, बस्ती बस्ती और जहाँ तक उनसे मुमकिन हो सका पहुँचाने वाली ज़वात मुक़द्दसा हज़रात अहले बैत अतहार, हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की पाक बारगाहों में हरफ़े सबास अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। फिर उम्मत के अंदर जितने औलिया, जितने उलमाए रब्बानियीन, जितने खुद्दाम दीन गुज़र चुके, सबके दरजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए उनके फ़यूज़ो बरक़ात से कुछ हिस्सा हासिल करने की अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वो इस दुआ को कबूल फरमाए। बिलख़ुसूस हुज़ूर इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, फ़ातिह क़ादियाँ, हज़रत आला क़िबला आलम सैयदुना व मुर्शिदुना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ की बारगाह में हदिया-ए अक़ीदत और हदिया-ए मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। यहाँ पर गिरामी मर्तबत सादात किराम, निहायत इज़्ज़त के तकरीम के लायक उलमाए किराम जलवा फरमा हैं और उनके सामने मेरा कुछ अर्ज़ करना वो सिर्फ़ इस नीयत से है कि उनकी दुआएं, उनकी बरक़ात इस फ़कीर को भी हासिल हों और इस जामिया के जितने तलबा फ़राग़त के मरहला तक पहुँच चुके हैं या अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, उन्हें भी इन बुज़ुर्गों की दुआओं की बरक़ात हासिल हों। हज़रात गिरामी क़द्र, दरसे बुखारी शरीफ के लिए आमतौर पर बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक का इंतिखाब किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा खुद्दाम हदीस बयान करते हैं और इल्म की जुस्तजू रखने वाले तलबा उन्हें समात करते हैं, सीनों में नक्श करते हैं। तो मैंने बुखारी शरीफ के चंद मकामात से चंद अहादीस तैयबा का इंतखाब किया है। जिस कदर अल्लाह की तौफीक होगी और वक्त में गुंजाइश होगी, मैं कुछ मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश कर सकूँगा।
पहली और बुनियादी बात ज़हन नशीन फरमाइए, इस्लामी तालीमात के लिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के बाद दूसरा बुनियादी माखज़ वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़रामीन मुबारका हैं, जिसको हम हदीस से ताबीर करते हैं, सुन्नत से ताबीर करते हैं, अक़वाले रसूल करीम, अफ़आले रसूल करीम से ताबीर करते हैं। ये शरीयत इस्लामिया का दूसरा माखज़ है। लेकिन क्या हर हदीस माखज़ शरीयत है? हर हदीस काबिल एहतिजाज है? हर रिवायत से इस्तिदलाल किया जा सकता है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि हमारे असलाफ ने, मुहद्दिसीन ने अपनी पूरी जिंदगियां अहादीस सहीहा को अहादीस गैर सहीहा से मुमताज़ करने के लिए वक्फ भी फरमाई, सर्फ भी फरमाई, कोशिश करके उम्मत को अहादीस का ऐसा ज़ख़ीरा मुहैया किया जिसमें ये यकीन हो कि ये अल्फाज जो इतना सफ़र करके हम तक पहुँचे हैं, इनकी निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरुस्त है और ये आपकी मुबारक ज़ुबान से ही अदा होने वाले अल्फाज हैं। सो अहादीस तय्यबा में से उन रिवायात और उन अहादीस को अमल के लिए, अकीदा के लिए बतौर दलील कबूल किया जाएगा जो दर्जाए सेहत को पहुंचती है। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया, अहले इल्म की ये मजलिस है कि जो अहादीस ज़ईफ़ा हैं वो बाबे इस्तिदलाल में कबूल नहीं की जाती, वो बाबे तायीद में कबूल की जाती है। एक मसला, एक बात अहादीस सहीहा से साबित है, तायीदन अहादीस ज़ईफ़ा मिलती हैं तो उनको कबूल किया जाता है। बुनियादी इस्तिदलाल किसी मसला का अख्ज़ वो जुड़ा हुआ है अहादीस सहीहा के साथ। निहायत अहम बात उलमा अहले इल्म जानते हैं, तलबा के लिए और दीगर हजरात जो तशरीफ़ फरमा है उनके लिए निहायत काबिल तवज्जो है कि हदीस की सेहत का मेयार वो क्या है। किसी किताब के अंदर किसी हदीस का आ जाना ये हदीस के सही होने की दलील नहीं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि फलां किताब में जो हदीस आ गई आंखें बंद कर ली जाए, ये सही है, ये दर्जा सेहत पर है। ऐसा हरगिज नहीं। हदीस की सेहत का मेयार सनद है। सनद है और मेयार सेहत पर है तो हदीस को कबूल किया जाएगा, और अगर सनद मेयार सेहत पर नहीं है तो जिस किताब में भी वो रिवायत, वो हदीस आए, उस रिवायत और उस हदीस को काबिल एहतिजाज और काबिल इस्तिदलाल नहीं समझा जाएगा। ये जितनी बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ताला, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला, हज़रत किरमानी, हज़रत कस्तलानी और दीगर शारहीन हदीस, बिलखुसूस शारहीन सही बुखारी के अक़वाल की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ।
हदीस की सेहत का मेयार वो सनद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इरशाद फरमाते हैं, ये इमाम बुखारी के मशाइख से हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, और मुतसव्विफीन में इनका बहुत बड़ा नाम है। और ये बात जहन नशीन फरमाइए, हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला से लेकर सिहाह सित्ता में जितनी कुतुबे अहादीस हैं, या इन सिहाह सित्ता के अलावा जितनी कुतुबे अहादीस हैं, किसी मुहद्दिस की तमाम असनाद को देखा जाए तो आप इस नतीजा पर जरूर पहुंचेंगे कि मुहद्दिसीन में कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं जो सूफिया से मुस्तफीद न हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जलीलुल कद्र सूफी हैं और हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के मशाइख में आते हैं। हजरत सुफियान सौरी, हजरत सुफियान बिन उयैना, ये वो हस्तियां हैं जो बाबे हदीस में अपना एक मुनफरिद तारुफ रखते हैं। लेकिन कभी हजरत फुजैल बिन इयास जो सूफिया के इमाम हैं, कभी हजरत राबिया अदविया जिनको तसव्वुफ में एक खास शोहरत हासिल है, उनकी मजलिसों में कस्बे फैज के लिए सुफियान बिन उयैना भी नजर आएंगे, सुफियान सौरी भी नजर आएंगे, और ये दोनों हस्तियां इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के मशाइख से हैं। इमाम बुखारी की सनद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक तक पहुंचेगी तो आपको उसमें सूफिया थोड़ी तादाद में हूं या ज्यादा तादाद में हूं लाजमी मिलेंगे, क्योंकि मुतसव्विफीन से मुहद्दिसीन का इक्तिसाब और मुहद्दिसीन से सूफिया का इक्तिसाब, ये दोनों उमूर पाया तहकीक को पहुंचे हुए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, अल इस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन का हिस्सा है, सनद दीन से है, इस्नाद दीन से है। फरमाया वलौलल इस्नादु लकाला मन शाआ मा शा। हदीस की सेहत का मेयार किस चीज पे है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं इस्नाद दीन से है। अगर इस्नाद न होती तो जो शख्स जो कुछ चाहता वो अपनी जुबान से कह देता और उसकी निस्बत हुजूर की ज़ाते पाक की तरफ कर देता। उसको पकड़ा कहां से जाता है? सनद से पकड़ा जाता है। इसी तरह सैकड़ों फरामीन हैं सनद की अहमियत पर। मैं सिर्फ इशारा और तवज्जो दिलाने के लिए चंद इबारात आपके सामने रखता हूं। अल किफाया में है, लौलल इस्नाद लदहबद्दीन, सनद न होती तो दीन सारा चला जाता। दीन बचा है, सनद के बलबोते पे बचा है। कुरान के बाद दूसरा सोर्स हदीस है और हदीस के बगैर कुरान की समझ मुमकिन नहीं। और हदीस की एथेंटिसिटी, हदीस की इस्तिनादी हैसियत जब तक मुहक्कक न हो उस वक्त तक उसे काबिल एहतिजाज और काबिल इस्तिनाद नहीं समझा जाता। इसी तरह अल किफाया में है, तलबुल इस्नादिल मुत्तसिल मिनद्दीन। अगर आपके सामने कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करके कोई बात करता है तो उससे इस्नादे मुत्तसिल की तलब करें। एक ये मतलब है, और दूसरा मतलब ये है कि किसी भी रिवायत की सनद को तलब करना, उसकी जांच परख करना, उसके रावियों के अहवाल मालूम करना, ये सब कुछ दीन का एक अहम तरीन हिस्सा है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल्लज़ी यतलुबु अम्र दीनिही बिला इस्नादिन कमसलिल्लज़ी यर्तक़ि सत्ह बिला सुल्लम। फरमाया जो सनद के बगैर दीन के उमूर को तलब करता है उसकी मिसाल यूं है जैसे सीढ़ी के बगैर छत पे चढ़े तो नहीं चढ़ सकता ना। इसी तरह सनद के बगैर
हदीस को हासिल करना, हदीस से इस्तेदलाल करना, हदीस से एहतिजाज करना यह मुमकिन नहीं है। इसके बाद अब सवाल यह है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का कमाल क्या है। मैंने अर्ज किया कि किसी किताब में रिवायत का आना ये उस रिवायत की सेहत की दलील नहीं है जब तक कि सनद की तहकीक ना की जाए। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का कमाल क्या है? आपका कमाल यह है कि आप सनद के एहतिमाम में सिहाहे सित्ता के तमाम मुसन्निफीन पर फौकियत भी रखते हैं और बाज हजरात ने बाकायदा आपसे तलम्मुज का शरफ भी हासिल किया है। जिस तरह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला सनद की जांच परख में बड़ा मकाम और बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन इमाम बुखारी के तलामिजा में शुमार होता है। हजरत इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ताला एक बड़ा मुनफरिद और बुलंद पाया मुहद्दिस है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के तलामिजा में शरीक होते हैं। तो हदीस के लिए सनद जरूरी है और सनद के एहतिमाम में बाकी तमाम हजरात पर जो मुसन्निफीने सिहा हैं हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला को फौकियत हासिल है। आम लोग ये समझते हैं कि बुखारी शरीफ ऐसी किताब है जिसमें नंबर वाइज अहादीस दर्ज की गई है, और बाज लोगों का उसलूब बयान भी ये है कि वो नंबरिंग करके बुखारी शरीफ की अहादीस तैयबा को लोगों के सामने रखते हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि बुखारी शरीफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवायात को जमा किया गया है और उसका एक अदद है, एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। हालांकि जिन तलबा ने बुखारी शरीफ को देखा है, पढ़ने की कोशिश की है, उन पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बुखारी शरीफ में सिर्फ अहादीस तैयबा की जमा आवरी नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला एक उन्वान कायम फरमाते जिसको वो तर्जमतुल बाब का नाम देते। अब उसके तहत अगर उन्हें कुरान मजीद की आयात मिलती हैं तो इमाम बुखारी उन आयात मुकद्दसा को दर्ज करते। और बाज तराजिम ऐसे हैं कि जिनके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने एक हदीस भी दर्ज नहीं फरमाई, सिर्फ कुरान मजीद की आयत को जिक्र करने पर इक्तिफा फरमाया। चूंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला जो फरमाना चाहते थे उस पर दलील एक तो वो आयत थी और उसके बाद ऐसी हदीस जो उनके मेयार पर हो वो उन्हें न मिल सकी, तो उन्होंने उस आयत को जिक्र करके बात को छोड़ दिया, मुकम्मल कर दिया। इसी तरह वो तर्जमतुल बाब जिक्र करेंगे, उसके तहत अहादीस मुबारका जिक्र करेंगे, जिनसे इस्तिदलाल करेंगे वो उस तर्जमतुल बाब पर। इसी तरह वो तर्जमतुल बाब जिक्र करके उसके तहत अक़वाले सलफ को जिक्र करते। मिसाल के तौर पर सहाबे किराम के अक़वाल, ताबेईन के अक़वाल, अतबाए ताबेईन के अक़वाल, यानी जो शख्सियात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला से फौक हैं, उनसे पहले गुजरी हैं, उनके अक़वाल को वो जिक्र करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक बुजुर्ग दरमियान में न आए बुखारी मुकम्मल नहीं होती। ये जो है ना कि हम कुरान और हदीस को लेकर चलते हैं और बुजुर्गाने दीन या औलिया अल्लाह या असलाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसी सोच है जिसको इमाम बुखारी मुस्तरद फरमाते अपने अमल से। क्योंकि इमाम बुखारी कहीं इस्तेदलाल करेंगे कुरान की आयत से, कहीं इस्तेदलाल फरमाएंगे अहादीस तैयबा से, और ये बकसरत है, और उसके बाद वो इस्तेदलाल फरमाएंगे अक़वाले सलफ से, जिनमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सबसे पहले हैं, और उसके बाद फिर ताबेईन हैं, अतबाए ताबेईन हैं, और जितनी शख्सियात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला से पहले गुजर चुकी हैं वो उनके अक़वाल को तर्जमतुल बाब के ऊपर बतौर दलील पेश फरमाने का एहतिमाम सही बुखारी में फरमाते हैं। अब इससे ये बात भी आप हजरात की
फहम तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि तराजिमुल अबवाब से मुराद क्या है। इमाम बुखारी ने जो तराजिम कायम किए हैं, इससे मुराद क्या है। आम तौर पर हमारे यहाँ आज के इस दौर में भी जो किताबें लिखी जाती हैं, उसमें तरीक ये होता है कि आप एक हदीस लिखें और फिर नीचे लिखें कि इस हदीस में एक फायदा ये है, एक मसला ये मुस्तंबत होता है, एक चीज ये समझ आती है, एक चीज ये समझ आती है। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। आप जिस चीज का इस्तिंबात करते हैं उसे पहले उन्वान के तौर पर जिक्र करते हैं और फिर उसके बाद उसको साबित करने के लिए आयात तैयबा भी जिक्र फरमाते हैं, अहादीस तैयबा भी जिक्र फरमाते हैं और अक़वाले सलफ भी जिक्र फरमाते हैं। और इसके अंदर खूबसूरती ये है कि अगर एक हदीस लिखी है और उसके बाद नीचे 10 फवायद लिखे हैं, तो शायद हम 5 को ज़ौक़ शौक़ से पढ़ लें, लेकिन छठे पे आकर बंदा सुस्ती की तरफ चला जाए कि बस इतनी बातें इस हदीस से समझ आ गई हैं, पढ़ ली गई हैं, तो ये काफी है। लेकिन जब किसी चीज को बतौरे टाइटल जिक्र किया जाए, बतौरे उन्वान जिक्र किया जाए, तो उस पर तवज्जो ज्यादा होती है। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला पहले तर्जमातुल बाब जिक्र करते हैं, जो टाइटल, जो उन्वान है, और फिर उसके बाद वो अहादीस तैयबा जिक्र करते हैं जिन अहादीस मुबारका से वो मसला मुस्तंबत होता है जिसको इमाम बुखारी तर्जमातुल बाब में जिक्र फरमा चुके हैं। तो ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का तर्ज है। अब इससे हमें एक सवाल का जवाब भी मिलेगा कि बुखारी में तकरार क्यों है, अहादीस तैयबा का बुखारी शरीफ में तकरार क्यों है। उसका सबब यह है कि यह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की फिक़ही बसीरत है कि वो एक हदीस से कई मसाइल अखज़ फरमाते, एक हदीस से कई मसाइल अखज़ करते हैं। अब जब वो तर्जमातुल बाब लिखते हैं, एक मसला उसमें जिक्र करते हैं, उसके नीचे हदीस पाक जिक्र करते हैं ताकि वाज़े हो कि इस मसला पर यह हदीस दलील है। फिर आगे एक और मसला जिक्र करते हैं और वो भी उसी हदीस से साबित हो रहा होता है, तो इमाम बुखारी फिर वही हदीस दोबारा जिक्र फरमाते। इसकी मिसाल ये है कि एक मसला है, उसका ताल्लुक नमाज के साथ है, एक मसला है उसका ताल्लुक ज़कात के साथ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दोनों चीजों को जिक्र फरमा दिया। अब इमाम बुखारी ऐसे करेंगे कि किताबुस सलात में भी वो हदीस जिक्र फरमाएंगे और जब किताबुस ज़कात आएगी तो दोबारा वो हदीस जिक्र करेंगे कि इस हदीस पाक से हमें नमाज के मसाइल में भी रहनुमाई हासिल हो रही है और हमें ज़कात के मसाइल में भी रहनुमाई हासिल हो रही है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के हवाला से एक बात जो आम फैलाई जाने वाली फिक्र के शायद खिलाफ हो, लेकिन बिहम्दिही ताला मैंने दौराने दुरूस बुखारी अपने साथियों को दर्जनों मकामात की निशानदही की है और अगर मजीद ततब्बो किया जाए तो यह अदद बढ़ सकता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी में कई अहादीस तैयबा ऐसी जिक्र फरमाई हैं जिनसे इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल की आरा की तायीद नहीं होती, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की राय की तायीद होती है। ये मुस्तकिल मकाला का एक उन्वान है। अगर इस पर तहकीक की जाए, तलबा जुस्तजू करें तो उनको बकसरत ऐसी रिवायात, ये 4, 5, 6 मसाइल जिक्र करके कहा जाता है कि जो अहनाफ का पैटर्न है इसको बुखारी कबूल नहीं करती। ये बुखारी शरीफ को या न पढ़ने की वजह से है या फिर बुखारी शरीफ को पढ़ते हुए दियानतदारी को एक तरफ करने की वजह से है। और अगर आप दियानतदारी से बुखारी शरीफ पढ़ें तो आपको जहां शवाफे की ताइदाद बुखारी में मिलेंगी, मालिकिया की ताइदाद बुखारी में मिलेंगी और हनाबिला की ताइदाद बुखारी में मिलेंगी, वहां इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो की ताइदाद भी सही बुखारी के मतन का हिस्सा है। मैं अमसिला जिक्र कर सकता हूं लेकिन सिर्फ इशारे के लिए 1-2 बातें।
मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ नमाज जनाजा में 4 तकबीरात कही जाती हैं, दीगर आइम्मा की दीगर आरा भी मौजूद हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने हदीस की रोशनी में जिस मजहब को सही बुखारी के अंदर साबित किया है वो यही है, तकबीरातुल जनाज़ती अरबा। जो अहनाफ का मौकिफ है वही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी के अंदर हदीस के साथ साबित किया। इसी तरह अगर किसी आदमी पर सोने की ज़कात है तो बाज आइम्मा फरमाते हैं कि उसे सोना ही देना पड़ेगा, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का फरमान यह है वो सोना भी दे सकता है और सोने की कीमत भी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का मजहब यह है, हदीस से साबित किया है कि अगर कोई शख्स ज़कात में वो चीज जिस पर ज़कात फर्ज हुई है उसकी जिन्स से ज़कात न दे बल्कि उसकी कीमत ज़कात में दे तो ये जायज़ है। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की तायीद है मजहब अहनाफ के लिए। तो ऐसी कई मिसालें हमारे साथी ततब्बो के साथ, जुस्तजू के साथ बुखारी से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरा उन्वान है और बिहम्दिही ताला उस पर तो हजारों की तादाद में सही बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस तैयबा मौजूद हैं और वो है मुअतक़दात अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात के यहाँ जो मुसल्लमा अकायद हैं उन पर हजारों की तादाद में अहादीस तैयबा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला सही बुखारी के अंदर दर्ज फरमाते हैं। हुजूर के उलूम मुक़द्दसा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात, हत्ता के जुमला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का अपनी मौत के मामला में भी बाइख्तियार होना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी में जिक्र फरमाया। ये मजहब अहले सुन्नत व जमात का है। इसी तरह तबर्रुक और तवस्सुल ये अकायद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अहादीस तैयबा की रोशनी में सही बुखारी का हिस्सा बनाए हैं। बिला मुबालगा पूरे वसूख से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, हजारों की तादाद में अहादीस तैयबा मुअतक़दात अहले सुन्नत व जमात को साबित करने के लिए सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद हैं। सही बुखारी का दर्स शुरू करने से पहले एक दो अहम बातें वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बाज लोगों का ये ख्याल है जो बुखारी में आ गया वो अकीदा है, जो बुखारी में आ गया वो मजहब है, जो बुखारी में आ गया उसका खिलाफ जायज नहीं है। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जो कुछ बुखारी में है वो सारे का सारा खुद इमाम बुखारी का मजहब नहीं है। आप उसे बतौर मजहब कैसे इख्तियार कर सकते हैं? खुद इमाम बुखारी का सारी बुखारी मजहब नहीं है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी बाज उन्वानात को जिक्र करते हैं, फिर उसके तहत एक रिवायत जिक्र करते हैं जिससे किसी अमर का इस्बात है, फिर मान दूसरी रिवायत जिक्र करेंगे जिसमें उसी चीज की नफी है। शहीद पर जनाजा पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। हजरत इमाम बुखारी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत लाए हैं जिसके अंदर शहीद पर नमाजे जनाजा अदा करने की नफी है। इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए और फिर उसके साथ हजरत उक़बा बिन आमिर की रिवायत है, मान ये रिवायत लाए हैं जिसमें शहीद पर नमाजे जनाजा पढ़ने का इस्बात है। अब इमाम बुखारी का मजहब या इस्बात होगा या नफी होगी, एक ही चीज होगी ना। फिर हमें बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देना पड़ेगी, तत्वीक के लिए या तरजीह के लिए या किसी मजहब को इख्तियार करने के लिए, एक चीज को राजे और एक चीज को मरजू करार देने के लिए। फिर इमाम अबू हनीफा के पास, फिर इमाम शाफी के पास, फिर इमाम अहमद बिन हंबल के पास, फिर फुकहा के पास, फिर असलाफ के पास जाना पड़ेगा
जिससे हम किसी नतीजा तक पहुंच सकेंगे। वगरना इमाम बुखारी ने दोनों तरह की रिवायात को जिक्र करके छोड़ दिया है। अब ये फैसला तहकीक के तालिब इल्म ने करना है। मैंने जो मटेरियल मेरे पास मौजूद था वो तुम्हें दे दिया है। बुखारी शरीफ की कई रिवायात ऐसी भी हैं जिनको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने जिक्र किया है, लेकिन उस रिवायत से जो चीज साबित हो रही है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला उसकी नफी के कायल हैं। और इमाम बुखारी के नजदीक जो रिवायात उस रिवायात के मुकाबिल हैं वो तरजीह पाने वाली रिवायात हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो बुखारी में आ गया वो हमारा मजहब है, जो बुखारी में है वो सारा खुद इमाम बुखारी का मजहब नहीं। क्यों? इमाम बुखारी जलीलुल कदर मुफस्सिर भी हैं, जलीलुल कदर मुहद्दिस भी हैं, जलीलुल कदर फकीह भी हैं। वो चीज़ों को जिक्र भी करते हैं, इस्तिंबात भी करते हैं, इस्तिखराज भी करते हैं, तत्बीक भी फरमाते हैं, तरजीह भी देते हैं, राजे और मरजू को मुतय्यन भी करते हैं। सो बुखारी पढ़ने के लिए किसी उस्ताज की जरूरत है, बुखारी पढ़ने के लिए किसी शेख की जरूरत है। और शेख के बगैर अगर आप बुखारी शरीफ पढ़ेंगे तो शायद आप बुखारी शरीफ पढ़कर खुद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के नजरियात के खिलाफ जा सकते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का नाम मुबारक इमामुद्दुनिया फिल हदीस शेखुल इस्लाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी विलादत माह शव्वाल सन 194 हिजरी में हुई और आपका विसाल ईद उल फितर की रात सन 256 हिजरी में हुआ। आपकी ये किताब जिसको उर्फ आम में अल जामे सही कहा जाता है या सही बुखारी कहा जाता है या बुखारी कहा जाता है, इसका मुकम्मल नाम है अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी। जी इबारत पढ़ेंगे साथ ही उसके बाद हदीस पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन अस्सदक़तु तुकफ्फिरुल ख़तीअत। हद्दसना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब के इराब के हवाला से 3 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि बाब मुज़ाफ हो, और एक सूरत ये है कि बाब का लफ्ज़ मुज़ाफ न हो। बाज़ जगह पर इजाफ़त ज़रूरी होती है और बाज़ जगह पर इजाफ़त करने से माना में खलल आता है। और तीसरी सूरत ये है कि इजाफ़त करना और इजाफ़त न करना दोनों तरीक़ दुरुस्त हों। तो यहाँ पर इजाफ़त न करना ये औला है, ये बेहतर है। बाबुन अस्सदक़तु तुकफ्फिरुल ख़तीआ। उन्वान ये है, तर्जमतुल बाब ये है कि जो सदक़ा है, राह खुदा में माल देना है, ये ख़ता को, गुनाह को, इस्म को, भूल को मुआफ़ करने का, अल्लाह करीम की बारगाह से मग़फ़िरत का, अल्लाह करीम की बारगाह से माफ़ी के हुसूल का सबब बनता है। सदक़ा से ख़ताएँ मुआफ़ होती हैं। ये तर्जमतुल बाब का सादा सा मतलब और माना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना क़ुतैबतु क़ाल हद्दसना जरीरुन अनिल आमशी अन अबी वाइलिन अन हुज़ैफ़त रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब अय्युकुम यहफ़ज़ु हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अनिल फितना क़ाल क़ुल्तु अना अहफ़ज़ुहु कमा क़ाल क़ाल इन्नका अलैहि लजरीयुन फ़कैफ़ क़ाल क़ुल्तु फ़ितनतुर रजुलि फ़ी अहलिही व वलदिही व जारिही तुकफ्फिरुहा अस्सलातु वस्सदक़तु वल मअरूफ़ु
قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس بينها وبينك باب مغلق قال فيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر قال فقلنا أفعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. इस सनद में पहले रावी हज़रत कुतैबा हैं और दूसरे हज़रत जरीर हैं, तीसरे आमश जिनका नाम कभी सुलेमान और कभी आमश ज़िक्र किया जाता है, चौथे अबू वाइल हैं और पाँचवें सहाबी रसूल राजदार रसूल। इनका लक़ब है साहिबु सिर्र रसूलिल्लाह हज़रत सैयदुना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु अय्युकुम यहफ़ज़ु हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनिल फितना। हज़रत सैयदुना फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, आपने अपने सामईन से, अपनी मजलिस के अफराद से और आपके करीब बैठे हुए हजरात जिनमें यकीनन सहाबाए किराम हैं और सहाबाए किराम के अलावा भी दीगर लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपके मुखातब फ़कत सहाबा हैं, तो आपने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितना के मुताल्लिक फरमान, फितना के मुताल्लिक आपकी हदीस, फितना के मुताल्लिक आपकी पेशीन गोई अच्छे तरीक़े से याद हो। हज़रत फ़ारूक़ आज़म उन सब से बड़े हैं जो इस मजलिस में बैठे हैं, जिनको आप खिताब फरमा रहे हैं, जो आपके मुखातब हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि बड़ा छोटे से कहे मुझे हुजूर की हदीस सुनाओ, और छोटा फिर हुक्म की तामील करते हुए हदीस सुना दे। और फिर यहाँ पर शारहीन हदीस ने यह बात भी जिक्र फरमाई है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल अहादीस तय्यबा का इहाता करना वो किसी एक सहाबी के लिए मुमकिन नहीं है। सो सहाबाए किराम आपस में एक दूसरे से पूछते रहते, एक दूसरे से इस्तिफ्तार करते रहते, इस मौजू के मुताल्लिक तुम्हारे पास हुजूर का कोई फरमान, इस मौजू के मुताल्लिक तुम्हारे पास सरकार की कोई हदीस। मतलब ये है, ऐसा हो सकता है कि वो हदीस बड़े बुजुर्गों के इल्म में न हो और छोटे सहाबा जो उनसे मर्तबा में कम हैं उनके इल्म में हो, लेकिन बड़े छोटों से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और हुजूर की हदीस सुने। जैसे कि आज की मजलिस में भी जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, हर एतबार से उनसे बहुत कमतर हूँ, लेकिन ये हुजूर की हदीस का अदब है कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमा भी हैं और इस फ़कीर की मारूज़ात को समात भी फरमा रहे हैं। तो हज़रत उमर ने कहा, है तुम में कोई जिसको फितना के मुताल्लिक आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हुजूर का फरमान याद हो तो वो मुझे सुना दे। क़ाला क़ुल्तु अना अहफ़ज़ुहु कमा क़ाल। सुभान अल्लाह। कहा, मैंने कहा, यानी हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, मैंने कहा उमर मुझे हुजूर का वो फरमान जो फितना के मुताल्लिक है ऐसे याद है जैसे मैंने हुजूर से सुना था, लफ्ज़ ब लफ्ज़। और सहाबाए किराम का तो अंदाज ये होता था
अंदाज ये होता था कि वो सरकार का फरमान बयान करते तो यूं लगता था जैसे अब हुजूर की जियारत भी कर रहे हैं, सरकार से सुन भी रहे हैं और हुजूर का फरमान मखलूक खुदा तक पहुंचा भी रहे। तो कहा कमा काल, जिस तरह हुजूर ने फरमाया मुझे लफ्ज ब लफ्ज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है। काला काला इन्नका अलैहि लजरीउन, हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा तू सरकार की बारगाह में भी सवाल करता था तो बेझिझक होके करता था, बातें पूछता रहता था, राज की बातें, मुस्तकबिल की बातें, फितनों के मुताल्लिक बातें तू उस वक्त भी पूछता था और पूछने में तेरी एक अलग जुर्रत थी, तेरी एक अलग। गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां, इसका मतलब यही है, थे तो सारे साथ काफिला वाले, पर एक था जिसकी निगाहों ने उस चेहरा अक़दस देखने की सादत हासिल की। तो कहा हुज़ैफा तू उस वक्त भी बड़ा जुर्रतमंद था, हुजूर से बेझिझक बातें पूछता रहता था, और अब भी तेरी बड़ी जुर्रत है कि जिस तरह सुना है जुर्रत से वो चीजें बयान करता है। और मैं ये अर्ज करूं कि जुर्रत से बातें बयान करना ये मामूली चीज नहीं, ये सहाबा किराम का ही खासा था, चूंकि जब वक्त गुजरता गया तो उनकी वो बातें जो उन्होंने हुजूर से सुन रखी थी हर किसी को पसंद नहीं आती थी, हर किसी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो हुजूर के सहाबा थे, कहते थे जो अमानत हमारे सीना में सरकार की तरफ से महफूज हुई है हम उसे जरूर पहुंचाएंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी मुश्किल से गुजरना पड़े। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया ए हुज़ैफा तू बड़ा चरी है, बड़ा बेझिझक होकर उस वक्त भी सवाल करता था और अब भी बयान करता है। और एक मतलब शारहीन ने यह भी जिक्र किया है कि हजरत उमर ने थोड़ा सा डांटा, ये क्यों कह रहे हो कमा काल कि मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद है, ये दावा ना करो, ज़ुहूल हो सकता है, इंसान से भूल हो सकती है, निस्यान हो सकता है, वो बड़े थे कह सकते थे। फरमाया फ़कै फ़काल, चलें ये तो हुआ, बताओ हुजूर ने क्या फरमाया था। कुल तो मैंने कहा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फितनतुर रजुली फी अहलिही व वलदिही व जारिही तुकफ्फिरु हस्सलातु वस्सदक़तु वल मारूफ। सरकार ने फरमाया था कि फितना जो होता है ना वो कभी इंसान के अहल में होता है, घर वालों में, घर वालियों में। जो घर वालियां हैं बाज़ औक़ात इंसान से ऐसा काम करवा देती हैं जो शरन जायज़ नहीं होता, बंदा कर गुजरता है, ये आजमाइश है, ये फितना है। बाज़ औक़ात फितना औलाद में होता है, औलाद बंदे को ऐसे काम पे मजबूर कर देती है कि उसमें गुनाह होता है, इत्म होता है, अल्लाह करीम की नाफरमानी होती है। तो कहा कि ये फितना है। और इसी तरह बाज़ औक़ात पड़ोसियों की वजह से बंदा आजमाइश में आ जाता है कि पड़ोसी हैं, रोज मिलना जुलना होता है, उनके हुकूक हैं, कभी इंसान से उसमें कोताही हो गई तो ये इंसान के लिए फितना है, इंसान के लिए आजमाइश है। लेकिन प्यारे आका ने फरमाया था तो कफ्फिरु हस्सलात, ये जो आजमाइश है अगर इसमें आकर बंदे से गुनाह हो जाता है तो नमाज इस गुनाह को मिटा देती है, और सदका इस गुनाह को मिटा देता है, और मारूफ नेक काम इस गुनाह को मिटा देता है। काला सुलेमान, ये पहले आमश और अब सुलेमान के नाम से जिक्र हुए शख्सियत एक हैं। फरमाया आपने फरमाया कद कान यकूल, कभी कभी कहते थे, कौन? जो सुलेमान आमश के शेख हैं यानी हजरत अबू वाइल के आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु वस्सदक़तु वल अम्रु बिल मारूफी वन नह्यु अनिल मुनकर, कि खता को कौन सी चीज मिटाती है? सलात, सदका, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। यहां पर मैं तवज्जो दिलाऊंगा। अब देखिए पहले क्या लफ्ज आए हैं, तो कफ्फिरु हस्सलात वस्सदका वल मारूफ। बाद में क्या लफ्ज आए हैं? अस्सलात वस्सदका
वल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर। अगर ये किसी और की बात हो तो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं कि एक ही बात है, क्या फर्क है, लेकिन ये एहतिमाम है मुहद्दिसीन का। उन्होंने कहा अगर हुजूर ने पहले बा भी बोली थी और दूसरे मौका पर नहीं बोली तो हम वो लफ्ज बा के बगैर बोलेंगे, ये बा के साथ बोलेंगे। वहां हुजूर ने एक लफ्ज का इजाफा किया, वहां एक लफ्ज कम बोला, हम अपनी तरफ से उसमें जर्रा बराबर भी तसर्रुफ करने के रवादार नहीं, वही लफ्ज बोलेंगे जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने समात किए। काल हजरत फारूक आजम ने कहा हुजैफा ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं समझाने के लिए अपने अंदाज में। हजरत उमर ने कहा हुजैफा बात ना फेर, जो पूछना चाहता हूं वो बता। इसका मतलब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कोई और चीज पूछना चाहते थे, किसी और मामला के मुतालिक इस्तिफसार करना चाहते थे, और हजरत हुजैफा बात को थोड़ा सा किसी और तरफ रुख करके बयान कर बात ना करो, क्योंकि वो बात थी इतनी बड़ी कि उस बात को जिक्र करना ये हौसला का काम भी था, और हजरत उमर के सामने उस बात को जिक्र करना इसकी बहुत ज्यादा नजाकत थी, ये आप महसूस कर लेंगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लैसा हादिही उरीदु, ये जो आप सुना रहे ये मैं नहीं पूछना चाहता, वलाकिन्नी उरीदुल्लती तमूजु का मौजिल बहर, मैं उस फितना के मुतालिक पूछना हजरत हुजैफा ने बात नहीं की जो हजरत उमर पूछ रहे थे। कहा कुल तो मैंने अर्ज किया लैसा अलैका मिन्हा या अमीर अल-मुमिनीन बासुन, अमीरुल मोमिनीन उस फितना से आपको तो कोई बास, कोई किसी किस्म की दिक्कत, किसी किस्म की परेशानी नहीं पहुंचेगी। क्यों? बैनहा व बैनका बाबुन मुग़लक़ुन, उस फितना के दरमियान और आपके दरमियान एक दरवाजा है जो मुग़लक़ है, बंद है, तो आप तक तो वो फितना आ ही नहीं सकता, आपको उस फितना के हवाला से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर कोशिश की कि ताकि मैं बात न खोलूं, बात को खुले लफ्जों में न करूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हजरत हुजैफा क्या कहना चाहते। कहा चलो आप बात को बार बार पर्दे में कर रहे हैं, इबहाम के साथ कर रहे हैं, मुझे इतना बताओ फयुक्सरुल बाबू अम युफ्ताह, जिस दरवाजे का कह रहे हो वो तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? अल्लाह अकबर। कुल तो ला बल युक्सरु, मैंने कहा वो खोला नहीं जाएगा, तोड़ा जाएगा। काल हजरत उमर ने कहा फ़इन्नहु इदा कुसिरा लम युग़लक़ अबदा, अगर वो तोड़ दिया गया तो फिर कभी बंद नहीं होगा वो दरवाजा। इसका मतलब सुनते जाइए। काला कुल्तु अजल, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर वो दरवाजा तोड़ दिया गया तो फिर कभी भी वो दरवाजा दोबारा अपनी हालत में नहीं आएगा, बंद नहीं होगा। फहिबना अन नसअलहु मनिल बाब, अब जो सामईन हजरत हुजैफा के थे, तलामिजा थे, शागिर्द थे, वो कहते हैं हमारे दिल में तो था कि हम हजरत हुजैफा से पूछे वो दरवाजा कौन है, लेकिन डर लग रहा था, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कैसे पूछे? तो कहा फकुलना लिमसरूक़िन सलहु, तो हमने हजरत मसरूक को जो उनसे इल्म में बुलंदतर थे, हमने कहा कि पूछिए तो सही कि वो दरवाजा कौन सा है। काला फसअलहु, बस उन्होंने हजरत हुजैफा से सवाल किया। फ़क़ाला उमर, फरमाया वो दरवाजा खुद हजरत उमर है जिसके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई मुझे फरमाई है, और मैंने वही बात हजरत उमर के सामने बयान की। अब वाज़ी हो गया कि हजरत हुजैफा क्यों झिझक रहे थे, क्यों बात को दाएं बाएं लेके जा रहे थे कि मैं कैसे कहूं
अमीरुल मोमिनीन, आपकी शहादत के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खबर दी है। ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हजरत उमर ने भी इबहाम के अंदर बात पूछ ली, उन्होंने उसको बयान कर दिया। फ़कुल्ना, हमने कहा हजरत हुज़ैफा से, अफ़ा अलिमा उमर मनतानी, यह अब हमें बता रहे हैं कि वो दरवाजा हजरत उमर है, तो आपने जब हजरत उमर के सामने कहा था कि वो दरवाजा तोड़ा जाएगा, तो क्या हजरत उमर को पता था कि आप क्या मुराद ले रहे हैं? हजरत उमर को मालूम था कि आपकी मुराद इससे क्या है? क़ाल नअम कमा अन्न दून गदिन लैलतन, कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जिस तरह हमें ये पता है कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, इस तरह हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ेह तौर पर मेरी बात को समझ रहे थे। वज़ालिका का, और इसकी वजह एक ये भी है, अन्नी हद्दस्तुहु हदीसन लैसा बिल अगालीद, वजह यह है कि हजरत उमर मुझ पर एतमाद करते हैं, हजरत उमर मुझे जानते हैं और उन्हें पता है कि मैं कभी ऐसी बात जो खिलाफे वाक़े हो बयान। आज मैं माजरत के साथ और दुखे हुए दिल के साथ, और ये मजलिस है ये बात अर्ज करने की, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आज किसी भी मसलक पर इतना मुश्किल और कड़ा वक्त नहीं है जितना कड़ा वक्त इस्लाम पर है। अगर किसी मसलक को छेड़ा जाए तो कई लोग खड़े हो जाते, हमें ये क्यों कहा, लेकिन इस्लाम पर जो हमले हो रहे हैं, कुरान पर जो हमले हो रहे हैं, हदीस पर जो हमले हो रहे हैं, जो इस्लाम की बुनियादें हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो या तो अज खुद नहीं है या बाज चीजों में उलझाकर हमारी तवज्जो उधर से हटा दी गई है, ताकि लोग इन चीजों में उलझे रहें और इस्लाम पर बड़े बड़े हमले किए जाएं जिसकी इनको खबर भी ना हो सके। मैं उलमा की खिदमत में दस्त बस्ता, तलबा की खिदमत में दस्त बस्ता, जो हमारे बच्चे यहाँ पर दौरा हदीस शरीफ तक पहुँचे, उनकी खिदमत में ये बात अर्ज करूँगा, सबसे पहले इस्लाम को डिफेंड करें। और ये हमारे बुजुर्गों का तरीक़ था। हमारे बुजुर्ग यानी अहले सुन्नत के जो बुजुर्ग हैं वो अपने मसलक पर मुतसल्लिब थे, बड़ी सख्ती से पाबंद थे, लेकिन दुनिया के सामने रिप्रेजेंट वो मसलक को नहीं करते थे, दीन इस्लाम को करते थे। वो मजहब इस्लाम के नुमाइंदे पूरी दुनिया पर जाने जाते थे। और ये जो फितनों का एक सिलसिला जारी है और जो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह है कि दीन के अंदर राय जनी का अमल दखल बहुत ज्यादा हो गया है। हमें इन चीजों से बचने के लिए फोकस्ड रहना होगा कुरान के अल्फाज पर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुक़द्दसा पर। जो बात आपने फरमाई है भाई उसे अकीदा बनाओ। मैं कोई बात कहूं, आप कोई बात कहें, कोई बड़ा आलिम कोई बात कहे, अगर उस पे पीछे कुरान है, उसके पीछे रसूलुल्लाह का फरमान है, तो उसकी बातों के सामने आंखें झुकाओ, सर झुकाओ, दिल झुकाओ। और अगर वो उसकी महज अपनी राय है तो अल्लाह और उसके महबूब के बाद हर किसी की राय को कबूल भी किया जा सकता है और उससे इख्तिलाफ भी किया जा सकता है। और फिर जब दौर गुजरता चला गया, दौर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक से दूर होता चला गया, तो फिर ये एहतिमाम बढ़ना चाहिए कि हम हर चीज की बुनियाद वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब कुरान पे रखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरामीन पर रखें। इससे हम इन फितनों से बच सकते हैं, वगरना राय जनी जितनी बढ़ती चली जाएगी उस कदर दीन के अंदर खलल और फसाद आता जाएगा। इसी रिवायत से रिलेटेड एक दूसरी हदीस सही बुखारी में है, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना कुतैबतु क़ाल हद्दसना जरीर इब्न अब्दुल हमीद क़ाल हद्दसना हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान अन अम्र इब्न मैमून अल-औदी क़ाल रअयतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल या अब्दुल्लाह इब्न उमर इज़हब इला उम्मिल मुअमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ुल यक़रअु उमर इब्न अल-ख़त्ताब अलैहिस्सलाम
सुम्मा सलहा अन उदफन मा साहिबैया क़ालत कुन्तु उरीदुहु लिनफ्सी फलऊसिरन्नहु अल-यौम अला नफ्सी फलम्मा अक़बला क़ाल लहु मा लदैक क़ाल अज़िनत लक या अमीर अल-मुअमिनीन क़ाल मा कान शैउन अहम्म इलैया मिन ज़ालिकल मत्जई फ़इज़ा क़ुबित्तु फ़हमिलूनी सुम्मा सल्लिमू सुम्मा क़ुल यस्तअज़िनु उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़इन अज़िनत ली फ़अदफ़िनूनी व इल्ला फ़रुद्दूनी इला मक़ाबिरिल मुस्लिमीन इन्नी ला अअलमु अहदन अहक्क़ बिहाज़ल अम्रि मिन हाउलाइ नफ़रिल लज़ीना तुवुफ़िय रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अन्हुम रादिन फ़मन इस्तख़लफ़ू बअदी फ़हुवल ख़लीफ़तु फ़स्मऊ लहू व अतीऊह फ़सम्मा उस्मान व अलिय्यन व तलहत व ज़ुबैर व अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ व सअद इब्न अबी वक्कास व वलज अलैहि शाबुन मिनल अंसार फ़क़ाल अबशिर या अमीरल मुअमिनीन बिबुश्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल कान लक मिनल क़िदम फ़िल इस्लाम मा क़द अलिमता सुम्मा इस्तख़लिफ़ता फ़अदलता सुम्मा अश-शहादतु बअद हाज़ा कुल्लिहि फ़क़ाल लैतनी यब्ना अख़ी व ज़ालिका किफ़ाफ़ुन ला अलैया वला ली ऊसिल खलीफत मिन बअदी बिल मुहाजिरीन अल अव्वलीन खैरन अन यअरिफ़ लहुम हक़्क़हुम व अन यहफ़ज़ लहुम हुर्मतहुम व ऊसीहि बिल अंसारी खैरा अल्लज़ीना तबव्वउ द्दार वल ईमाना अन युक़बल मिन मुहसिनिहिम व युअफ़ा अन मुसीइहिम व ऊसीहि बिज़िम्मतिल्लाहि व ज़िम्मति रसूलिहि अन युवफ़्फ़ा लहुम बिअहदिहिम व अन युक़ातल मिन वराइहिम व अल्ला युकल्लफ़ु फ़ौक़ ताक़तिहिम। ये लफ्ज़ कफ़ाफ़ काफ के फ़तह के साथ ज़ब्त किया गया है। इस रिवायत की सनद में हज़रत क़ुतैबा हैं, हज़रत जरीर हैं और हज़रत हुसैन बिन अब्दुर्रहमान हैं, फिर अम्र बिन मैमून हैं। कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, इज़हब इला उम्मिल मोमिनीन आयशा, जा उम्मुल मोमिनीन आयशा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के पास जा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा। कब? जब वो देख रहे थे कि अब उस फितना जिसके मुताल्लिक हुजूर ने पेशीन गोई फरमाई थी कि ज़ुहूर का वक्त आन पहुँचा है और कुछ वक्त के बाद मैं शहादत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होने वाला हूँ। तो कहा जाओ, फ़कुल, जाके कहना, यक़रऊ उमर इब्नुल ख़त्ताब अलैहिस्सलाम, उमर बिन ख़त्ताब ने उम्मुल मोमिनीन आपकी खिदमत में सलाम भेजा है। सुम्मा सलहा अन उदफन मअ साहिबैया, फिर उनसे अर्ज़ करना, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपने दोनों साथियों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दफन कर दिया जाऊँ, इजाज़त है? क़ालत, जब इब्ने उमर आए तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, कुन्तु उरीदुहु लिनफ्सी, जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी। फलऊतिरन्नहु अल-यौम अला नफ्सी, लेकिन आज मैं उमर को अपनी ज़ात पर तरजीह दूंगी। मैं इजाज़त देती हूँ उनको यहाँ पर दफन कर दिया जाए। फलम्मा अक़बला, जैसे ही इब्ने उमर वापस आए, क़ाल लहू मा लदैक, हज़रत उमर ने कहा, क्या ख़बर लेके आया है? उम्मुल मोमिनीन ने क्या फरमाया है? क़ाल अज़िनत लक या अमीर अल-मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन ने इजाज़त दे दी। क़ाल मा कान शैउन अहम्म इलैया मिन ज़ालिकल मत्जा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इजाज़त सुनी तो मसरूर होकर कहा कि मुझे इस मदजा से, इस आराम गाह से ज़ियादा अहम और महबूब कोई चीज़ नहीं थी। जहाँ हुजूर तशरीफ़ फरमा हैं, जहाँ अबू बकर तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे भी वहाँ जगह मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि उम्मुल मोमिनीन ने मुझे इजाज़त अता फरमा दी है। अब इसकी शरह में तमाम शारहीन बुखारी के जो हैं हाशिया से लेकर सब ने यह जिक्र किया है कि नेकों के पास दफन होने की ख्वाहिश करना ये जायज़ भी है, और जो अल्लाह की रहमतें उन पे बरसती हैं जो करीब दफन हो उस पे भी बरसती हैं, और जो उनके लिए दुआ की जाती है उस दुआ का फैज़ान करीब दफन होने वाले को भी नसीब होता है।
फ़ाइदा उबित्तु, फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए, फ़हमिलूनी, फिर मुझे उठाना, सुम्मा सल्लिमू, फिर दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाके सलाम कहना, सुम्मा कुल यस्ताज़िनो उमर इब्नुल खत्ताब, फिर कहना उमर बिन खत्ताब इजाजत तलब कर रहे हैं। हालांकि इजाजत पहले मिल चुकी थी, लेकिन पता चल जाए कि वाकई खुशदिली से इजाजत दे रही हैं, कोई इनक़िबाज़ तो नहीं है या अखलाकी तौर पर तो नहीं कर रही कि चलें। जब दोबारा पूछा जाएगा फिर इजाजत मिलेगी तो यकीन हो जाएगा कि वाकई खुशदिली से इजाजत अता फरमा रही है। फरमाया फ़इन आदीनत ली, अगर इजाजत दे दें, फ़अदफिनूनी, तो मुझे दफन कर देना, व इल्ला फरुद्दूनी इला मकाबिरिल मुस्लिमीन, वगरना मुझे जन्नतुल बकी, जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वहां ले जाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत उमर ने, चूंकि हजरत उमर की जो बसीरत है उसमें आप अपनी मिसाल आप हैं, उमर के बाद कोई उमर पैदा नहीं हुआ और न क़यामत तक कोई पैदा होगा। हजरत उमर ने ऐसी लाइन उम्मत को मुहैया की कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपने कहा ला अअलमु अहदन अहक्क बिहादल अम्र मिन हाउलाइन नफर, फरमाया अब जाहिर है मेरे बाद कोई ना कोई खलीफा बनेगा, तो मैं खिलाफत का हकदार इस गिरोह से ज्यादा किसी को नहीं समझता। अब ये जुमला सुने और इस जुमले की लज्जत महसूस करें। अल्लदीना तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अन्हुम रादिन, वो लोग जिनसे हुजूर वक्ते विसाल तक राजी रहे, खुश रहे। सबसे ज्यादा हकदार वो है मेरे बाद खिलाफत के, और अगर उनमें से कोई खुद न बनना चाहे फिर मशवरा उनका होगा। फरमाया फमन इस्तखलफू बअदी फहुवल खलीफा, ये लोग जिसको मेरे बाद खलीफा बना लें वही खलीफा है। फस्मऊ लहू व अतीऊ, सुभान अल्लाह। जान जा रही है, लेकिन हजरत उमर को फिक्र किसकी है? हुजूर की उम्मत की फिक्र है, लोगों की इस्लाह की फिक्र है, मुसलमानों की फिक्र है। कहा उसकी समा और तात करना। फसम्मा उस्मान, अब आपने नाम भी लिए, हजरत सैयदना उस्मान गनी दुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम लिया। व अलीयन, हुजूर मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका नाम लिया। व तलहा, हजरत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उबैदुल्लाह, फिर वज़ुबैर, हजरत जुबैर का नाम लिया बिन अव्वाम, और उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, और उसके बाद हजरत साद बिन अबी वक्कास। ये हो गए 6 अफराद, और 2 अशरा मुबशरा में 2, एक तो खुद हजरत अबू बकर as-सिद्दीक और दूसरे हजरत उमर, ये 2 शख्सियात, ये हो गए 8। और 2 शख्सियात और हैं, एक अबू उबैदा, उनका नाम नहीं लिया चूंकि उनका विसाल हो चुका था, और एक शख्सियत जो 10वें है वो हजरत सईद बिन जैद है, हजरत सईद बिन जैद है। हजरत उमर ने इनका नाम भी नहीं लिया। इसकी 2 वजह जिक्र की गई हैं। एक वजह यह है कि वो वहां मौजूद नहीं थे, कहीं दूर थे, तो आपने उनका नाम ले लिया, और दूसरी वजह यह है कि उनका कोई रिश्ता बनता था हजरत उमर के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपने फरमाया कि मैं अपने बाद अपने किसी रिश्तेदार के लिए खिलाफत की वसीयत नहीं करूंगा, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जो मेरिट पर पूरे उतरने वाले। और यही वजह है कि आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम भी नहीं लिया, हालांकि वो साहबी रसूल थे, जलीलुल कदर फकी थे। क्यों? कि वो मेरे बेटे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ये वो शख्सियात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा शख्सियात हैं, मैं इनका नाम ले रहा हूं। अल्लाह अकबर। व वलजा अलैहि शाबुम मिनल अंसार, इस कैफियत में एक अंसारी जवान हजरत सैयदना व मौलाना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना की बारगाह में हाजिर हुआ। फ़क़ाला अबशिर या अमीरल मुअमिनीन बिबुश्रल्लाहि अज़्ज़ व जल लका मिनल क़िदम फिल इस्लाम मा क़द अलिमता सुम्मा इस्तख़लिफ़्ता फ़अदलता सुम्मा शहादतु बअद हाज़िही कुल्ली। का उमर बशारतें,
उमर खुशखबरियां, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो और किस शान से जा रहे हो? आप कदीमुल इस्लाम है, कब से आप मुसलमान हैं और क्या क्या आपने कुर्बानियां दी हैं, कद अलिम था, वो आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? आप खलीफा बनाए गए और आपने अदल किया जैसे करने का हक था। फिर उसके बाद शहादत, और ये तो सबसे बड़ी फजीलत कि आपका खातिमा इस तरह हो रहा है। फ़क़ाला, अब ये वो कह रहे हैं हजरत उमर जिनके सदका में हम जैसे अरबों खरबों जन्नत में जाएंगे, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुमले सुनिए रूह कांप उठती है। इतने फजाइल, इतने मनाकिब, इतनी शाने, इतनी अजमतें, पर कहा लैतनी यबना अखी वदालिका कफाफुन ला अलैया वला लिया। अल्लाहु अकबर। कहा ऐ मेरे भतीजे, तू ये जितनी बातें गिनवा रहा है, अगर अल्लाह इसके बदला में मेरे साथ इतना मामला कर दे कि उमर तेरे लिए अजर भी कोई नहीं है लेकिन तेरे ऊपर अजाब भी कोई नहीं है, तो मैं अपने अल्लाह से राजी हूं। ये हस्तियां हैं जिनको हुजूर ने बशारत दी जन्नत की, जिनकी जुबान पर अल्लाह करीम की तरफ से कलाम जारी होता था, लेकिन इज्जो इनकिसार का पैकर और क्यों ना हूं कि जो जितना बुलंद होता है वो उतना ज्यादा मुतवाज़ी होता है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शब मेराज जुमला अंबिया किराम पर सलाम पेश किया। सवाल है कि सलाम वो करते, हुजूर तो बड़े थे, तो इसका जवाब अल्लामा ऐनी ने यही जिक्र किया है। कहा वो सारे शानू वाले, पर सरकार चूंकि सबसे बड़े थे लिहाजा हुजूर ने सबसे ज्यादा तवाज़ो फरमाई। सबसे पहले आपने सलाम किया, फरमाया, फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया उसिल खलीफत मिन बादी बिल मुहाजिरीन अल अव्वलीन, मैं जो भी खलीफा बनेगा अपने बाद उसको वसीयत करता हूं कि वो मुहाजिरीन अव्वलीन के साथ अच्छा सलूक करे। ये कौन है? जिन्होंने हिजरत की, या वो जो बैअत रिजवान के मौका पर हुजूर की खिदमत में हाजिर थे, या वो जिन्होंने किबलतैन की तरफ नमाज अदा करने की सादत हासिल की, या वो जो बद्र के अंदर हाजिर हुए। हजरत फारूक आजम ने फरमाया इन लोगों का मेरे बाद ख्याल रखना सबसे ज्यादा। अन यअरिफ़ लहुम हक़्क़हुम व अन यहफ़ज़ लहुम हुर्मतहुम, मैं खलीफा को वसीयत करता हूं जो भी होगा कि वो उनका हक भी पहचाने और उनके लिए उनकी हुर्मत की हिफाजत भी करे। और व उसीहि बिल अंसारी खैरन अल्लदीन तबव्वउद्दार वल ईमान, मैं अंसार के साथ भलाई का हुक्म देता हूं खलीफा को। ये वो लोग हैं जिन्होंने मदीना तैयबा को भी लाजिम पकड़ा और जिन्होंने ईमान को भी लाजिम पकड़ा। हुजूर के शहर में रहने वाले बाशिंदे भी बेमिसाल हैं और इनकी इस्लाम और ईमान के साथ ताल्लुक और वाबस्तगी भी अपनी मिसाल आप है। फरमाया अन युक़बला मिन मुहसिनिहिम व युअफ़ा अम मुसीइहिम, अगर कोई अच्छा करे तो उसे कबूल किया जाए, और अगर किसी से कोई ऊंच नीच हो जाए तो उस ऊंच नीच को देखकर इन पर जजर न करना, ये देखना कि इन्होंने सरकार के लिए कुर्बानियां कितनी दी, माफ करना। वऊसीहि बिदिम्मतिल्लाहि व दिम्मति रसूली, और मैं उसे अल्लाह और उसके रसूल के जिम्मा की वसीयत करता हूँ। इसका एक मतलब तो ये है कि आम मोमिनीन अल्लाह रसूल के जिम्मा में हैं तो मैं उनके साथ अच्छाई की वसीयत करता हूँ, और दूसरा मतलब यह है कि जो अहले किताब हैं, अहले जिम्मा हैं, उनके मुतालिक वसीयत करता हूँ कि उनके साथ अच्छा सलूक करना। अन यूफा अन युवफ़ा, दोनों तरह से ज़ब्त मौजूद है। अन युवफ़ा लहुम बिअहदिहिम, जो उनके वादे आहद हैं पूरे किए जाएं। व अन युक़ातल मिन वराइहिम, इसका एक मतलब ये है, वरा लुगात अज़दाद से है, ये आगे और पीछे दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। अगर खल्फ के माना में हो तो फिर मतलब ये है उन्हें आगे रखना और उनके पीछे जंग करना, और अगर अमाम के माना में हो तो फिर मतलब ये है कि उनके आगे आगे लड़ना, उनकी हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना। व अल्ला युकल्लफू फौक़ ताक़तिहिम, और तीसरी चीज ये है कि उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ न डाला जाए।
आखिरी हदीस पाक पढ़ लीजिए उसकी इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अय्याश क़ाल हद्दसना अब्दुल अअला क़ाल हद्दसना अल-जुरैरी अन अबिल अलाई अनिल अहनफ इब्न कैस क़ाल जलस्तु क़ाल व हद्दसनी इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाल हद्दसना अब्दुस समद क़ाल हद्दसनी अबी क़ाल क़ाल हद्दसना अल-जुरैरी क़ाल हद्दसना अबुल अला इब्न शिख़ीर अन अल-अहनफ इब्न कैस हद्दसहुम क़ाल जलस्तु इला मलइम मिन कुरैश फ़जाअ रजुलुन ख़शिनु अश-शारि वस्सियाबि वल-हैयति हत्ता क़ाम अलैहिम फ़सल्लम सुम्मा क़ाल बश्शिरिल कानिज़ीन बिरदफ़िन युहमा अलैहि फ़ी नारि जहन्नम सुम्मा यूदअु अला हलमति सदयि अहदिहिम हत्ता यख़रुज मिन नुग़्दि कतिफ़िही व यूदअु अला नुग़्दि कतिफ़िही हत्ता यख़रुज मिन हलमति सदयिही यतज़लज़लु सुम्मा वल्ला फ़जलस इला सारियतिन फ़तबिअतुहु वजलस्तु इलैहि व अना ला अदरी मन हुआ फ़क़ुल्तु लहु ला उरल क़ौम इल्ला क़द करिहुल्लज़ी क़ुल्त क़ाल इन्नहुम ला यअक़िलून शयअन क़ाल ली ख़लीली क़ाल क़ुल्तु व मन ख़लीलुक तानी क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा ज़र्रिन अतुबसिरु उहुदन क़ाल फ़नज़रतु इला शम्सि मा बक़िय मिनन नहारि व अना उरा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम युरसिलुनी इला हाजतिन लहु क़ुल्तु नअम क़ाल मा उहिब्बु अन्न ली मिस्ल उहुदिन ज़हबन उन्फ़िकुहु कुल्लहु इल्ला सलासत दनानीरा व इन्न हाउलाइ ला यअक़िलून इन्नमा यजमऊन अद-दुनिया वला वल्लाहि ला अस्अलुहुम दुनिया वला अस्तफ्तीहिम अन दीनिन हत्ता अलक़ल्लाह। इसके पहले रावी अय्याश हैं, दूसरे अब्दुल आला, तीसरे जुरैरी, चौथे अबुल अला और पाँचवें अहनफ बिन कैस। क़ाल जलस्तु फिर तहवील है। व हद्दथनी इसहाक़ बिन मंसूर क़ाल हद्दथना अब्दुस समद क़ाल हद्दथनी अबी क़ाल हद्दथना अल-जुरैरी क़ाल हद्दथना अबुल अला बिन अश-शिख़ीर अन्नल अहनफ इब्न कैस हद्दसहुम। कहते हैं कि अहनफ बिन कैस ने उनको बयान किया, क़ाला जलस्तु इला मलइम मिन कुरैश, कि मैं कुरैश के एक गिरोह, एक जमात की तरफ जाकर बैठा। फ़जाअ रजुलुन, तो एक बंदा आया, ख़शिनु शार वस्सियाब वलहयत, बाल भी ज़रा बिखरे हुए थे, संवरे हुए नहीं थे, कपड़े भी बहुत ज़्यादा आला नहीं थे और बाकी हालत और हैयत भी फ़कीराना थी। हत्ता क़ाम अलैहिम, उन पर खड़ा हुआ, फ़सल्लम, सलाम किया, सुम्मा क़ाल, फिर कहा बश्शिरिल कानिज़ीन बिरदफ़िन युहमा अलैहि फ़ी नारि जहन्नम सुम्मा यूदअु अला हलमति सदयि अहदिहिम हत्ता यख़रुज मिन नुग़्दि कतिफ़िही व यूदअु अला नुग़्दि कतिफ़िही हत्ता यख़रुज मिन हलमति सदयिही यतज़लज़ल। कहा जो कानिज़ीन हैं, जिनके पास कंज है, वो गंदा माल जिसमें से ज़कात नहीं दी गई, अल्लाह का हक नहीं दिया गया, उनको बशारत हो किस चीज़ की? उस पत्थर की जिसको आग में, जहन्नम की आग में खूब गर्म किया जाएगा और उनके पिस्तानों से दाखिल किया जाएगा, कंधे से निकलेगा, कंधे से दाखिल किया जाएगा, पिस्तान की जगह से जाकर निकलेगा। बस ये बात उन्होंने की। अल्लाह अकबर। बात करने के बाद सुम्मा वल्ला फजलस इला सारिया, वहां से फिरे और दूर एक स्तून के पास जाकर बैठ गए। व तबिअतुहु, मैं उनके पीछे चला। व जलस्तु इलैहि, मैं जाकर पास बैठ गया। व अना ला अदरी मन हुआ, मुझे नहीं पता था ये कौन है। फ़कुल्तु लहू, मैंने कहा ला उरल कौम इल्ला क़द करिहुल्लज़ी क़ुल्ता, जनाब आप जो भी हैं, आपने ये जो बात सुनाई है ना, ये इन लोगों को पसंद नहीं आई जो यहाँ पर बैठे हुए थे। तो आप कौन हैं और ये बात आपने क्यों की? क़ाला इन्नहुम ला याक़िलून शैआ, कहा इनको समझ ही नहीं है, फिर ये बात, मेरी बात को कैसे कबूल करेंगे, कैसे पसंद करेंगे? क़ाला ली खलीली, कहा मुझे फरमाया है मेरे खलील ने। क़ाल क़ुल्तु व मन खलीलुक, मैंने कहा आपके खलील कौन है? तानी, जिसका आप कस्द कर रहे हैं, जो आप मुराद ले रहे हैं। क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर अल्लामा ऐनी ने एक बात जिक्र की है, कहा कि
हजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फरमाया था कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। तो इसका मतलब खलील खुल्लत उस ताल्लुक को कहते हैं जिसमें कोई और ना आए, सबसे कट कर एक के साथ ताल्लुक बनाना। तो हुजूर ने कहा कि मेरा खलील तो फकत कोई और नहीं है। तो अल्लामा ऐनी ने इस पर बहस की, कहा जब अल्लाह के सिवा कोई और खलील नहीं हो सकता तो सहाबा हुजूर को खलील क्यों कहते थे? उसका जवाब अल्लामा ऐनी ने दिया, कहा खलील का मतलब यह है कि जिसकी तरफ ऐसी तवज्जो की जाए कि बाकी सबसे तवज्जो हट जाए, और जो सरकार की तरफ तवज्जो करता है वो अल्लाह की तरफ ही तवज्जो करता है, और जिसकी सरकार की तरफ तवज्जो हो जाती है उसकी सबसे तवज्जो हट के अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है। इसलिए सहाबा कहते थे हमारे खलील। और आका करीम अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात मुबारका के अंदर भी एक लक़ब खलीलुल्लाह है, हुजूर भी खलीलुल्लाह है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आपका भी लक़ब मुबारक है। फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाया था, या अबा दर, ये हज़रत अबू ज़र दरवेश थे सहाबा में दरवेश हज़रत अबू ज़र। कहा सरकार ने मुझे एक दिन फरमाया, अतुबसिरु उहुदन, ये उहुद पहाड़ को देख रहे हो सामने? काला फनदरतु इला शम्स, मैंने सूरज की तरफ देखा, मा बकिया मिनन नहार, कि देखूं दिन का कितना वक्त बाकी है। व अना उरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरसिलुनी फी हाजतिल्लाह, मेरा ख्याल ये था कि सरकार ने मुझे ये इसलिए फरमाया है कि मैं देखूं दिन कितना रह गया है, तो शायद हुजूर मुझे कोई काम भेजना चाहते हैं और सरकार का इरादा है कि भाई सूरज डूबने से पहले पहले वापस आ जाना। मैंने ये समझा, क्योंकि आप जानते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर दिन का जाना वो इसी तरह पहचाना जाता है, पहाड़ को देखते हैं सूरज जा रहा है तो बस अंदाजा हो जाता है। अब तो घड़ियां हैं लेकिन पहले अंदाजा इसी तारीख पर होता था। तो कहा कुल तो ना, मैंने देख कर कहा हुजूर मैं देख रहा हूं। अल्लाह अकबर। काल, सरकार ने फरमाया, मा उहिब्बु, सुन अबू ज़र, मुझे ये पसंद नहीं, अन्ना ली मिथला उहुदिन दाहबा, मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो, उनफिकहु कुल्लहु, और मैं सारा ही खर्च कर दूं, इल्ला सलासता दनानीर, सिवाय 3 दीनार के वो अपने पास रख लूं। हुजूर ने फरमाया मुझे ये भी पसंद नहीं, उहुद के बराबर सोना हो, सारा खर्च कर दूं, 3 दीनार बचा के रख लूं, मुझे ये भी पसंद नहीं। व इन्ना हाउलाई ला याक़िलून, फरमाया मैंने तो हुजूर से ये बातें सुन रखी हैं, अब इनको समझ नहीं है तो ये मेरी बात को कैसे पसंद करेंगे। इन्नमा यजमाऊन दुनिया, ये बस दुनिया इकट्ठी कर रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और मेरे आका की तालीम ये है। तो ये चूंकि दौर वक्त गुजर चुका है, ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की बात है। अब सहाबा किराम कम होते जा रहे हैं और दूसरे लोग जिन तक इस्लाम पहुंच रहा है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर जो लोग हुजूर के बाद इस्लाम कबूल करने वाले, ईमान कबूल करने वाले थे, उनके मामलात को देखा और हजरत अबू ज़र ने अपना वो जमाना देखा जो सरकार के साथ गुजरा, सहाबा किराम का हुजूर के साथ फकर और फाका और उन हालात में रहना। तो कहा ये दुनिया जमा करते हैं, और सरकार तो फरमाते थे कि पूरा ओहद पहाड़ भी खर्च कर दूं, 3 दीनार बाकी रख लूं, ये भी मुझे पसंद नहीं है। फरमाया वल्लाही ला असअलुहुम दुनिया, फरमाया मैंने कसम खा ली है आज के बाद इनसे दुनिया का सवाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। वला अस्तफ्तीहिम अन दीनिन, और आज के बाद मैं दीन की भी कोई बात इनसे डिस्कस नहीं करूंगा, न पूछूं न बताऊं, मेरा रास्ता अलग, इनका रास्ता अलग। बिल्कुल दरवेश तबीयत के और मुतसव्विफाना तबीयत की शख्सियत सहाबा किराम में हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। हत्ता अल्क़ल्लाह, यहाँ तक कि मेरी मुलाकात अल्लाह जल्ल जलालुहु से हो जाए। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।
हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मैं जितने भी हजरात मेहमानान गिरामी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि बुखारी शरीफ के दर्स का इख्तिताम हुआ है, इसके बाद दुआ होगी और दुआ के बाद नमाज बाजमात अदा की जाएगी और नमाज के फ़ौरन बाद मुख्तसर तिलावत और नात के बाद उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहिब उनका ख़िताब होगा और ख़िताब के दौरान ही जिगर गोशाए हुज़ूर मुजद्दिद गोल्ला हज़रत अल्लामा पीर सैयद अली जुनैदुल हक़ गीलानी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे और उसके बाद बच्चों की दस्तार बंदी की तकरीब भी होगी और फिर इख्तिताम पर दुआ होगी और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले सब हजरात के लिए लंगर शरीफ का भी इख्तिमाम किया गया है। अब जितने हजरात उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं सब ही मेरे लिए सर के ताज हैं, बिलखुसूस जो उलमा भी हैं सादात किराम भी हैं उनके लिए जितनी भी तवाज़ो की जाए वो कम है। लेकिन चूँकि मेरा तलम्मुज़ उस्ताजुल उलमा हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से है, शाह साहब की ज़ात को मोहब्बत का अक़ीदत का ख़िराज पेश करने के लिए और वो जो एक ताल्लुक़ है उसको पेश नज़र रखते हुए मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा पीर सैयद शफ़ात रसूल शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से कि आप दुआ फरमाएँगे दरस हदीस शरीफ के इख्तिताम की जो दुआ है और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अज़ान होगी, नमाज होगी और नमाज के बाद मैंने अर्ज़ कर दिया है कि दूसरी नशिस्त का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगाज़ होगा। स्पीकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अर्हमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। या रब्बल आलमीन, ए मौला करीम, आज की ये अज़ीमुश्शान तक़रीब तक़सीम इनामात और बिलखुसूस सबसे पहले दरस हदीस पाक दरस बुखारी शरीफ का इनेकाद हुआ। या रब्बल आलमीन, जिस अदब के साथ, जिस शान के साथ, जिस एहतिमाम के साथ, जिस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हज़रत अल्लामा पीर सैयद सदाकत अली शाह साहब बुखारी इन्होंने यहाँ पर दरस हदीस दिया, इन तलबा को हदीस पाक पढ़ाई। या अल्लाह, इनका पढ़ाना, इनकी तदरीस, ये सब तालीम व ताल्लुम और बिलखुसूस आज की ये दरस ख़त्म बुखारी शरीफ की ये महफ़िल पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, ये तलबा जो आज तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, या अल्लाह, इनको आगे मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमा, इनको कुरान व सुन्नत का सही मानों में फैज़ान हासिल करके आगे मखलूक़ खुदा तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, ये उलमा, ये तलबा तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दीन के सिपाही हैं, मुबल्लिग हैं। या अल्लाह, इन्हें आइंदा ज़िंदगी में सही मानों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन को आगे फैलाने की सही मानों में तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इनको अपने फ़ज़ल व करम की और अपनी बारगाह से अपनी ख़ास अज़मतों की दस्तार फ़जीलत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, इस इदारे के लिए दुआ करते हैं, असातिज़ा के लिए दुआ करते हैं, क़िबला शाह साहब के लिए दुआ करते हैं, तमाम तलबा के लिए जो मुकम्मल कर चुके तालीम और जो ज़ेर तालीम हैं। या रब्बल आलमीन, सब को दीन का सही मानों में इल्म हासिल करने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा
और असातिज़ा के लिए बिलखुसूस या अल्लाह दुआ करते हैं इनकी खैर फरमा, इनकी तवानाइयों में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमा, इनके इल्म व अमल में और ज़्यादा बरकतें अता फरमा। इस जामिया को या रब्बल आलमीन अपनी बारगाह से ख़ास रहमतों के साथ, फ़ज़ल व करम की इनायतों के साथ तरक्की अता फरमा और ये इस जामिया को सही मानों में बुज़ुर्गान दीन का जो फैज़ान जहाँ भी बट रहा है उसमें अपना मुकम्मल कामिल हिस्सा डालने वाली जामिया बना दे और फैज़ान कुरान व हदीस, फैज़ान अकाबरीन, फैज़ान अहले सुन्नत को आम करने वाली जामिया और दरसगाह बना दे। या रब्बल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा हमें दीन को फैलाने और दीन का फैज़ आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐसी जामियात को या रब्बल आलमीन ताबिंदगी अता फ़रमा। ऐ मौला, जितने भी हम सब इस हदीस पाक के दर्स में हाज़िर हुए, या अल्लाह हम सब को सुन्नत मुस्तफ़ा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान अता फ़रमा, बरकतें अता फ़रमा। ऐ मौला, और जो आम हज़रात, आम हाज़रीन हैं या अल्लाह, उन्हें भी इस चश्मे फ़ैज़ से इक्तिसाब फ़ैज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस इल्म व फ़ज़ल के इस दस्तरख़ान से खोशा चीनी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उन्हें भी दामे दिरहम सुखने जितने भी यहाँ पे इंतज़ामिया है, दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाते हैं, इस इदारे के साथ ताउन करते हैं, या अल्लाह इस दीन को फैलाने के इस मिशन की बरकतों का जो एक अजर है या अल्लाह उनको भी अता फ़रमा और उनको भी इस दीन के मिशन को फैलाने के अंदर अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे असातिज़ा की खैर फरमा, हमारे अकाबिरीन की खैर फरमा, उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को सच्ची पक्की हुजूर की ग़ुलामी अता फ़रमा, हुजूर के इश्क व मोहब्बत में हमेशा जीना और हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत में इस दुनिया से जाना हम सबको नसीब फरमा। ए मौला, दीन, दुनिया और आखिरत की जुमला भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।